तद्विद्धे प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षान्ति ते ज्ञाननम ज्ञाने स्नातत्वदर्शिनः। यानी कि किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सत्य को जानिए, उनसे श्रद्धा पूर्वक पूछिए और उनके सेवा करिए। ऐसे ज्ञानी संत आपको ज्ञान दे सकता है क्योंकि उसने सत्य को जाना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिए गए उनके इस महान श्लोक के जरिए इंसानों को जिंदगी में गुरु के जरूरत को समझाया है। वो ये कहा है कि अमूमन इंसान सच को नहीं जान पाता है, इसलिए एक गुरु के पास उन्हें जाना चाहिए जो उन्हें आसान भाषा में जिंदगी में उनकी धर्म और कर्म के बारे में सत्य ज्ञान का मार्गदर्शन करेंगे। झूठ और अज्ञानता की अहंकार दूर करके एक गुरु ही इंसानों को सत्य और ज्ञान की रोशनी में प्रकाशित कर सकता है। क्यों हम गुरु के खोज में दूसरे के पास जाते हैं? क्यों हम अपने आप इतना काबिल नहीं होते हैं कि जिंदगी के नाव को अकेला ही पार लगा सके? कोई मदद करेगा तो आप खुद क्या सीखोगे? क्यों हम अपने अंदर अपने आप को नहीं ढूंढते हैं? दूसरे जो कर रहे हैं वही हम भी करते हैं, बिना ये सोचे कि हम जिसे गुरु मान रहे हैं वो भी तो एक इंसानी है। फिर वो कौन सा बाधाएं है जो हमारे गुरु जैसे बनने के लिए हमें रोकता है? कौन हमें बांध के रखता है? क्यों हमें लगता है कि कोई आके हमें मदद करेगा तो हम हमारे सभी मुसीबत से आजाद हो जाएंगे? क्यों हमें लगता है कि हमारा खुद का कोई सामर्थ्य नहीं है और दूसरे के बातों को ही हमें सुनना पड़ेगा? कितने दिन और हम गुरु के खोज में कभी इधर तो कभी उधर करते रहेंगे? कितने दिन अपने ही शरीर को निचोड़ के नाजायज तरीके से दूसरे के लिए अपनी एनर्जी यूं ही देते रहेंगे? ऐसे तो हम खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं। कहते हैं एक पाप 100 पाप का जन्म देता है, एक झूठ 100 झूठ का जन्म देता है। किसी एक नुकसान की भरपाई करते करते और कितने नुकसान की हम जन्म देंगे? ऐसे तो ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। सच को कितने दिन हम टालते रहेंगे? सच से कितने दिन हम यूं ही भागते रहेंगे? भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहा है कि अगर आप जिंदगी के तूफानों में टूट जाते हो तो घबराने का जरूरत नहीं है। बस ये आपको देखना है कि उस टूटे हुए हालात में ज्यादा दिन तक आप अपने आप को बना के ना रखें। क्या आप इंसान होके इंसान के शरीर को गुरु मानते हैं या भगवान को? क्या आप इंसान के बनाए गए धर्म को धर्म मानते हैं या भगवान के बताए गए रास्ते को धर्म मानते हैं? खुद सोचिए, आप जिसे गुरु मानते हो उनका गुरु भी तो कोई और है। कौन है वो? क्या आपने कभी सोचा है? एक गुरु वो नहीं होते जो आपको इंसान के बनाए गए धर्म को फॉलो करने के लिए बोलता है। एक गुरु वो नहीं होते जो इंसान के बनाए गए धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। एक गुरु खुद को दिखाते नहीं है बल्कि उन्हें हम ढूंढते हैं। एक गुरु कभी भी इंसान के जिंदगी में खुद रास्ता नहीं बनाता है बल्कि भगवान का बताए गए रास्ते का खोज देता है। जाति, धर्म, लिंग, वर्ण और सामाजिक या आर्थिक रूप से इंसानों को नहीं देखता है। एक सच्चे गुरु कभी भी इंसानों में कोई फर्क नहीं करता है बल्कि उन्हें फर्क करने वाला रास्ते से सावधान करता है। एक गुरु जोड़ता है, ना कि आपको भगवान से अलग करता है। एक गुरु भगवान और शरीर के बीच में एक मेल बंधन का काम करता है। इस दुनिया की झूठे मोह माया में शरीर भटक जाता है लेकिन एक सच्चा गुरु नहीं भटकता है। सच्चे गुरु वो होते हैं जो त्याग और क्षमा को परम धर्म समझते हैं। जो खुद को शून्य में ले जा सकता है वही भगवान से मिलता है। इसलिए हीरो बनने से पहले जीरो बनना पड़ता है। खुद को इतना हल्का करना पड़ता है कि इस दुनिया की हर एक आकर्षण से आप मुक्त हो पाओ। जिसके मन में हमेशा 100 पे रहने का चाहत होता है, पाना उसी को होता है। जो 0 पे है उसे तो सब कुछ मिल चुका है ना? सोचिए, सच्चे पढ़े लिखे ज्ञानी और समझदार वो होता है जो इंसान के शरीर में जन्म लेकर इंसान के बनाए गए धर्म को मानने से पहले उसे अपना विचार, बुद्धि, सोच, चिंता और जमीर के तराजू में तोलता है। ठीक वैसे ही सच्चे गुरु कभी अपने शरीर के मोह माया और बंधनों से खुद को नहीं बांधता है और भगवान के सत्य ज्ञान प्रकाश में खुद को रोशन करता है। सच्चे गुरु कभी भी दूसरे इंसान की तरह जाग कर सोता नहीं है। सच्चे गुरु हमेशा अपने चेतना के माध्यम से जागृत रहता है और अपना
अपना जमीर के बात वो फॉलो करता है। उनके चेतना और जमीर उनको अपने अंतरात्मा की बात सुनने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। गुरु कौन होता है? क्या आपको आपका गुरु मिल गया है? कौन है आपका सच्चा गुरु? क्या इंसान के शरीर उनका गुरु होता है? क्या आपका गुरु एक इंसान है? क्या इंसान के शरीर किसी दूसरे इंसान के शरीर को गुरु मानता है? क्या आपके गुरु कोई जात, धर्म या कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं? क्या आपके गुरु आपके ही जैसे देखने में है? सवाल बहुत है, उत्तर सिर्फ है। भगवत पुराण के अनुसार कलियुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने यह कहा था कि कलियुग के समाज में बहुत सारे लोग धार्मिक, आध्यात्मिक नेता या गुरु के रूप में खुद का पहचान बनाएंगे। ऊपर में खुद को बहुत स्पिरिचुअल और ज्ञानी दिखाएंगे, अच्छे अच्छे सुंदर बातें करेंगे, साधारण लोगों की तरह जिंदगी बिताएंगे और आम लोग उनको ही पसंद करेंगे और उनकी ज्ञान या उपदेश को अंधे की माफिक मानेंगे। लेकिन अंदर से वो सब स्पिरिचुअल लीडर्स करप्टेड, फेक और डिसऑनेस्ट होंगे। और आज जब इस कलियुग के अंत बहुत निकट आ गया है, तब हमें यही दिखाई दे रहा है। इस कलियुग में इंसानों के रूप में जो गुरु होते हैं वो तो कुछ भी कहते रहते हैं। कभी ये अंगूठी पहनो तो कभी वो अंगूठी, कभी ये ताबीज ले लो तो कभी वो रुद्राक्ष की माला, कभी ये लक्ष्मी यंत्र ले लो तो कभी कुंभ के गंगा जल। अगर आप आसानी के साथ अपने ही एनर्जी किसी को भी देते रहेंगे तो दूसरे तो इसका फायदा उठाएंगे ही। इसलिए अपने ऑरा को बंद करके रखो। आप किसी मछली बाजार की मछली नहीं हो जो कोई भी कभी भी आपके ऊपर भाव लगा देगा, कोई भी आपको यूज करके छोड़ देगा। आप एक इंसान हो जिसके अंदर भगवान बसता है। इसलिए अपने महत्वाकांक्षाओं को जैसे आपको नियंत्रण करना है, ठीक वैसे ही दूसरे के स्वार्थ और इच्छाओं को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हर वक्त ऐसे ही पूरा करने की आदत आपको छोड़ना होगा। कभी सोचा है कि सदियों से गुरु के खोज में क्यों हम भटकते रहते हैं? जंगलों में, पहाड़ पर्वतों में हम उनका खोज करते हैं, घर बार छोड़ के साधु संत तांत्रिक के साथ समय बिताते हैं। अगर मिले तो गुरु के पास से दीक्षा भी लेते हैं और परिवार में सबको उनसे दीक्षा लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। परिवार जैसे चाहता है वैसे ही हम करते हैं। सच्चा गुरु ना कभी किसी परिवार के गुलाम होता है और ना ही किसी धर्म या संगठन के। आपके अंदर रहने वाला सच्चे गुरु आपको कभी गुलाम नहीं बनाता है, ना आपको कभी चालाकी के साथ नियंत्रण करता है। सच्चा गुरु अपने भक्त या अनुरागी से कभी भी ये नहीं बोलता है कि मेरा पूजा करो। दूसरे से मिले प्रवणता या प्रवृत्तियों को हम ना जाने कितने पीढ़ियों से मानते आए हैं, अनुसरण और अनुकरण करते आए हैं। सच्चे गुरु के खोज में ना जाने हम कितने दिनों से दूसरे के पास जाते हैं, लेकिन अपने अंदर उन्हें कभी नहीं ढूंढते हैं। कितने गुरुओं को हम मानते हैं, उनसे धर्म का दीक्षा लेते हैं, उनके फॉलोअर्स या अनुगामी बनते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये गुरुओं का खोज आपको क्यों करना पड़ता है? कौन है वो असली गुरु जो सब गुरुओं से श्रेष्ठ है? क्या आपने कभी उनका खोज किया है? आइए हम उस सच्चे गुरु का खोज करते हैं। सच्चे गुरु वो होता है जो आपको निर्भय होकर सच बोलने के लिए प्रेरित करते हैं। सच्चे गुरु आपको मुसीबत से नहीं बचाता है, बल्कि मुसीबत से पार पाने का रास्ता बताता है। सच्चे गुरु आपको सत्य के खोज देता है। सच्चे गुरु आपको अंधकार में समाये हुए वो महान ज्ञान देता है जिसके बीच से गुजरने के समय रोशनी भी खुद को रोशन करते हुए गर्व महसूस करता है। सच्चे गुरु वो होते हैं जो आपको सिखाता है कि अपने अहंकार का त्याग करना चाहिए। एकमात्र तभी उस अहंकार की वजह से पैदा हुए मोह, लोभ, लालसा, इच्छा, कामना और वासना से आप मुक्त हो पाएंगे। सच्चे गुरु आपको भगवान का उस पवित्र रोशनी का खोज देता है जो रोशनी अंधेरे में से गुजर के आपके पास आता है। सच्चे गुरु आपको खुद को जानने में मदद करता है, मोह, माया और झूठ के इस पार्थिव जगत से दूर आध्यात्मिक शांति और खुशी का मार्गदर्शन करवाता है, आपको भगवान से जोड़ता है, सत्य का ज्ञान देता है। भगवान के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हुए सच्चे गुरु जीवन और मृत्यु के इस चक्र से आजाद होके कैसे आत्माओं को मोक्ष लाभ करना है उसका रास्ता दिखाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार शरीर के अंदर आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु होता है, क्योंकि आत्मा ही हमारे अंदर भगवान का स्वरूप होता है। बहुत सारे महान आत्मा जो इस दुनिया में जन्म ले चुके हैं वो इस सत्य को अपने अंदर महसूस किए थे।
जितने भी महान गुरुओं को हम आज तक जानते आए हैं और मानते आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अपने अंदर उस सच्चे गुरु का खोज कर पाए थे। इंसान के शरीर में रहते हुए जो भगवान के स्वरूप को महसूस कर पाए थे और इसलिए वो इंसानों के लिए महान गुरु बने थे। यानी कि उनके आत्मा ही उनके लिए सच्चे गुरु का काम किया था। हमारे सच्चे गुरु हमारे अंतरात्मा ही होता है और वो हमारे अंदर ही रहता है, जिसका खोज हम कभी नहीं करते हैं। हम अपने आप को जानने के लिए दूसरे के पास जाते हैं, ना कि अपने अंदर झांकते हैं। हमारे अंदर ही हम होते हैं, ना कि किसी दूसरे के अंदर। हमें उस गुरु को जगाना है और जिंदगी में उनकी बातों को फॉलो करना है, क्योंकि इंसान के अंदर बस आत्मा ही भगवान का अंश होता है। आत्मा ही भगवान का बनाए गए सबसे महान सृष्टि है। मानव शरीर में रहते हुए इंसान के आत्मा ही एकमात्र गुरु होता है, एक सच्चा गुरु जो इंसान को जिंदगी में सही रास्ता दिखाने का काम करता है। एक ऐसा गुरु जो भगवान का दिया हुआ संदेश हमारे पास पहुंचाता है। अपने ज्ञान के रोशनी से अंतरात्मा हमें भटकते हुए राही के जैसे राह दिखाता है। लेकिन एक बात तो बताइए कि इंसानों को खुद सही रास्ता नहीं दिखता है क्या? एक गुरु भी तो एक इंसान ही होते हैं, फिर क्यों इंसान होते हुए भी हम सारे जिंदगी भर भटकते रहते हैं? अच्छाई और बुराई के समझ हमारे अंदर भी तो होता है। सही और गलत का फर्क हम भी तो कर सकते हैं। अगर भगवान और असुरों का गुरु होता है तो इंसानों को तो गुरुओं का और भी ज्यादा जरूरत है, और वो गुरु खुद हम ही होते हैं। हम यानी कि हमारे अंतरात्मा, ना कि हमारा शरीर। यानी कि जुपिटर सौरमंडल में रहते हुए इंसानों को हर एक मुसीबत से बचाता है, इंसान के जीवन में विकास सौभाग्य लाते हैं और उन्हें उच्च ज्ञान बुद्धि और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। ठीक उसी तरह इस जिंदगी के कठिन सफर में एक सच्चा गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है और आने वाला मुसीबत में हमारा सहारा बनता है, जो हमें घटनाओं का सही मायने समझाता है। एक सच्चा गुरु ही आपको सच और झूठ का फर्क करना सिखाता है। हमारे अंतरात्मा गुरु के रूप में हमें समझाता है कि हम जैसे दूसरे के साथ करते हैं, ठीक वैसे ही कर्म फल हमको भी प्राप्त होता है। हम अपने अहंकार के कारण भगवान के दिए गए उस शिक्षा को समझ ही नहीं पाते हैं। चाहे शिक्षा स्वर्ग में दिया गया हो या नरक में, हमारे अंदर रहने वाला गुरु हमेशा हमें सही रास्ता ही दिखाता है। ना जाने कितने आए और कितने गए, लेकिन एक सच्चे गुरु का खोज आज भी जारी है। आज भी इंसान गुरुओं के खोज करता रहता है। आज भी इंसान को ये नहीं मालूम होता है उसे कौन सा धर्म का पालन करना है, कौन सा सिद्धांत कब लेना है, वो कौन सा राह है जो उनके लिए सबसे उत्तम है। जिंदगी में वो कौन सा लक्ष्य है जो उनको पाना है। इन सब बातों से अनजान इंसान अपने अहंकार मोह माया स्वार्थ लोभ लालसा कामना और वासना से जिंदगी में परिचालित होता है। कोई भी प्राणी इस दुनिया में अगर जन्म लेता है तो उसे इस दुनिया के नियम का पालन करना ही पड़ता है, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने जिंदगी में बहुत दुख कष्ट और अपमान सहन किया था। उनका दर्दनाक मृत्यु भी कर्म फल का परिणति था। इंसान भी इससे अलग नहीं है। मानव शरीर का एक पाबंदी होता है, यानी कि शरीर अपना दिमाग इंद्रिय दिल और मन से बंधा हुआ रहता है। वो ज्यादातर समय झूठ को ही सच मानता है। शरीर अपने चारों तरफ की मोह माया से भ्रमित होता है। वो हमें रोकता है ताकि हम हमारे आत्मा की बात ना सुने और सिर्फ शरीर के दिखाए गए रास्ते को ही फॉलो करे, ताकि शरीर जो बोलता है उसी को हम सच माने। इंसानों को घटनाओं के माध्यम से शिक्षा मिलता है और वो शिक्षा तथ्य के रूप में इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, जिसमें सच और झूठ दोनों होता है। आत्मा सच की शिक्षा देता है और शरीर झूठ की। इसलिए शरीर में रहने वाला दिमाग सेंसेस और मन हमें उस झूठ को ही मानने के लिए मजबूर करता है। इंसान जो ज्ञान अपने अंदर लेता है उसमें रहने वाला सच और झूठ को शरीर के माध्यम से ही फिल्टर
करता है, यानी कि हमारा शरीर कोई भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए पहले जज करता है, फिर एनालाइज करता है या परखता है और फिर उसे एक्सेप्ट करता है। शरीर जिसे एक्सेप्ट नहीं करता है उसे इंसान कभी नहीं मानता है। अपने अंतरात्मा की बात इंसान कभी नहीं सुनता है। ये इंसान का एक प्रवणता या प्रवृत्ति है जो उनका जेनेटिक सिस्टम ना जाने कितने दिनों से फॉलो करता आ रहा है। हालांकि शरीर जो ज्ञान या तथ्य को नकारता है वही असली सच होता है। इस बात को सिर्फ आत्मा ही जानता है। ना जाने कितने इंसानों को आज तक हम गुरु मानते आए हैं। उन गुरुओं के निर्देश, नियम और बताए गए धर्म को फॉलो करने के लिए आचार अनुष्ठान, पूजा, उपवास और क्या क्या हम नहीं करते आए हैं, बिना ये सोचे कि वो गुरु हमारे तरह ही एक इंसान है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, जो इंसान अपने अंतरात्मा से जुड़े हुए रहता है, जो अपने शरीर के साथ आत्मा का संतुलन बनाए रखता है, सिर्फ वही सच्चे गुरु होते हैं। बुद्धा से लेकर गुरु नानक तक और साईं बाबा से लेकर विवेकानंद तक सभी सच्चे गुरु थे। वो सब महान इंसान थे जो अपने अंतरात्मा को एकमात्र गुरु मानते थे, और हम इंसान अपने ही अंतरात्मा को ना मानकर शरीर को अपना गुरु मानते हैं। आपने कभी सोचा है कि जिसे आप इतने दिनों से सच्चे गुरु मानते आए हैं उनका गुरु ही तो आपका अंदर रहता है? फिर आप क्यों अपने ही अंदर का असली गुरु के बात नहीं सुनते हो? क्यों आप अपने ही अंदर आत्मा को महसूस नहीं कर पाते हो? खुद को सवाल कीजिए। अगर उत्तर ना मिले तो अपने अहंकार पे गौर कीजिए। कहीं इसके लिए आपके मन के अहंकार तो जिम्मेदार नहीं है। आप खुद सोचिए, सब जिसे गुरु मानते हैं क्या वो हमारा गुरु है, या हम जिसे गुरु मानते हैं वो हमारा गुरु है? जिन गुरुओं के पास हम जाते हैं या जिन गुरुओं को हम गुरु मानते हैं, क्या वो हमारे तरह ही इंसान नहीं होता है? चाहे वो भगवान के भेजे गए पैगंबर क्यों ना हो, इंसान के शरीर में अगर भगवान भी जन्म लेता है तो भी उसे इस धरती में इंसानों का नियम का पालन करना ही पड़ता है। कभी आपने यह सोचा है कि जिन्हें आप गुरु मानते आए हैं वो भी आपके तरह ही एक इंसान है? उनका गुरु भी आपके अंदर होता है? क्या उनका गुरु भी आपके अंदर नहीं होता है? हम सबके अंदर होता है, और वो गुरु और कोई नहीं है बल्कि आपके ही अंतरात्मा है। आपको उन गुरुओं का खोज करना है, तभी आपको सच्चे गुरु मिलेंगे। हम सच्चे गुरुओं को पहचान ही नहीं पाते हैं क्योंकि हम दूसरे के पास अपने गुरुओं का खोज करने जाते हैं। अपने जमीर से पूछिए, क्योंकि हमारे बुद्धि और जमीर को मिला के चेतना का निर्माण होता है, और वो चेतना हमें झूठ के नींद से जगाता है। झूठ के नींद से जब हम जाग जाते हैं तो कोयल के मधुर संगीत हमारे कानों में गूंजता है, और वो संगीत हमारे ही अंतरात्मा की आवाज होता है, जो इंसान के जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। स्वामी विवेकानंद से लेकर रामकृष्ण परमहंस देव तक और बुद्धा से लेकर जीसस क्राइस्ट तक सभी ने जिनको गुरु माना है। आप जब जिंदगी में कोई गलत काम करते हो तो आपके अंदर एक झिझक होता है, अनइजी फील होता है, आप लो कॉन्फिडेंस महसूस करते हो और अपने बातों को दूसरे के सामने ऑनेस्टली नहीं रख पाते हो। जो आपको वो झिझक महसूस करवाता है वही आपके अंतरात्मा होता है, जिसे शरीर में रहते हुए हम जमीर के नाम से पहचानते हैं। जमीर इंट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि अंतरात्मा की पुकार का शारीरिक रूप जमीर होता है। जिंदगी में आपको दूसरे के बात सुनने का जरूरत नहीं पड़ता है, दूसरे को गुरु मानना भी नहीं पड़ता है, अगर आप अपने ही अंतरात्मा की आवाज को सुनते हो। हमको हमारे ही शरीर के अहंकार, लोभ, लालसा, स्वार्थ के भावना, चाहत, काम, क्रोध, जीद और माया उस गुरु के पास पहुंचने ही नहीं देता है। खुद की आत्मा की आवाज हम सुन ही नहीं पाते हैं, समझना तो दूर की बात है। इसलिए हम दूसरे गुरुओं के पास जाते हैं जो हमें ज्यादातर समय गलत शिक्षा ही देते हैं, गलत राहें दिखाता है। जो होता आया है, जिन्हें सब मानते हैं और विश्वास करते हैं, वही हमको भी विश्वास करने के लिए बोला जाता है या सिखाया जाता है। कहते हैं एक बच्चे के लिए उसका माँ बाप ही सबसे बड़ा गुरु होता है, लेकिन माँ बाप किसको गुरु मानते हैं, किसकी बात सुनते हैं? वो भी तो सदियों से चला आ रहा
शिक्षा या विश्वास को ही मानता है। वो भी तो सबके तरह ही सोचता है और दूसरों को अंधे जैसा फॉलो करता है। वो भी तो अपने ही दिमाग और मन का सुनता है। खुद की विचार बुद्धि जमीर को अहमियत ना देके पुराने और गलत बिलीफ सिस्टम को ही फॉलो करता है। तो बच्चा भी आगे जाकर वही करता है। इसलिए सबके बात सुनिए, नए ज्ञान को अपने अंदर लीजिए, अनजाने को जानिए, लेकिन कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज अपने अंदर लेने से पहले उसे अपने बुद्धि विचार लॉजिक या पांचों इंद्रियों से खाली मत जांचिए, बल्कि अपने अंतरात्मा और जमीर के पुकार से मिलाइए, जो धर्म को लेकर सारे जिंदगी भर भेदाभेद करता आया है। एक सच्चा गुरु उसे उसके ही धर्म के आईने में खुद की छवि दिखाता है। जो आंखों से ही खाली दिखता है उसे वो तस्वीर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दो आंख रहते हुए भी वो अंधे होते हैं। बंद आंख को तो आप खोल सकते हो, लेकिन खुली हुई आंख को आप कैसे खोलोगे। स्कूल में या कॉलेज में हमारे शिक्षक भी इंसान ही होता है, जो अपने शरीर को आगे रखता है, ना कि आत्मा को। एक बात जान लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन पांचों इंद्रियों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है वो ज्यादातर समय गलत ही होता है। इस बात को आप उस कुएं की मेंढक से मिला सकते हैं, जो उस कुएं को ही दुनिया समझता था, क्योंकि हमारे मन इस दुनिया की मोह माया के बंधन से बंधे हुए रहते हैं। इसलिए हम असलियत को देख नहीं पाते हैं। सच कभी दिखाई नहीं देता है, उसे सिर्फ आप अपने अंतरात्मा के आवाज के अंदर महसूस कर सकते हो। ये संभावना प्रबल रहता है कि अगर गुरुओं को ढूंढते ढूंढते हम 100 लोगों के पास जाते हैं तो उनमें से 99% समय आपको गलत लोग ही मिलेंगे, क्योंकि खुद को गुरु कहने वाले लोग ज्यादातर समय अपने शरीर के रिस्ट्रिक्शन से बंधे हुए रहते हैं। वो अपने आत्मा के आवाज को फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ अपने शरीर के सुनते हैं। इसलिए उनके मुंह से निकले हुए बात भी गलत होता है। एक सच्चा गुरु कभी भी अपने धर्म को श्रेष्ठ नहीं बोलता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इंसान का असली धर्म इंसानियत होता है। धर्म हमें कहता है कि कैसे एक इंसान को अपने जिंदगी में नीतियों के साथ चलते हुए सही रास्ते में आगे बढ़ना है और हर एक पेंडिंग कर्म को पूरा करते हुए अपने अंदर रहने वाला आत्मा के साथ शरीर को एक बैलेंस में लाना है। यानी कि एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाता है वो आपके अंतरात्मा आपको सिखाता है। एक सच्चे गुरु कभी भी दूसरे धर्म का गलतियों को उजागर नहीं करता है, बल्कि वो सच को सामने रखता है ताकि इंसान आसानी के साथ सच और झूठ में फर्क कर सके। वो कभी भी बहुत शान और शौकत और आडंबर से भगवान का पूजन नहीं करते हैं। गुरु कभी भी अपना धर्म को श्रेष्ठ और महान मानते हुए सारे दुनिया में उसका प्रचार नहीं करता है। एक सच्चा गुरु कभी भी अहंकार नहीं करता है, कभी भी दूसरे धर्म के खिलाफ अपशब्द नहीं कहता है। अपने सिर में बैठा वो दो दानव की बात नहीं सुनता है। एक सच्चा गुरु हमेशा विनम्र शांत और समझदार होता है, क्योंकि वो सत्य को जानता है। दूसरे की तरह वो सोया हुआ नहीं रहता है। एक सच्चा गुरु के पास वो हर एक सवाल का उत्तर रहता है जो इंसान जानने की या ना जानने की दावा करता है। जो उत्तर एक इंसान नहीं जानता है वो एक सच्चा गुरु जानता है। अगर आपको सत्य का खोज करना है तो अपने ही अंदर रहने वाला आत्माओं को जानना पड़ेगा। आप अगर आपको नहीं जान पाते हैं तो सत्य को भी नहीं जान पाएंगे। एक सच्चा गुरु कभी भी किसी को जज नहीं करता है, बल्कि वो भगवान के नियम को सामने रखता है। वो हकीकत को बयान करता है। हमारा अंदर छुपा हुआ कमियां हमको अपने ही अहंकार की वजह से दिखाई नहीं देता है। हम सारे जिंदगी भर ना जाने कितने अपराध अधर्म और पाप काम करते रहते हैं, लेकिन हमको ये एहसास ही नहीं होता है कि हम गलत कुछ करते हैं। सामने हम सब कुछ अच्छे दिखाते हैं और पीछे झूठ की दुनिया में जीते हैं। एक सच्चे गुरु के अंतर्दृष्टि में सब कुछ दिखाई देता है। वो इंसान के मन भी पढ़ सकता है। इसलिए सच और झूठ का फर्क समझने के लिए सच को जैसा बोलना पड़ता है, ठीक वैसे ही झूठ को भी उजागर करना ही पड़ता है। और ये किसी को
जज करना नहीं होता है। गुरु जब आपको कोई मैसेज देता है तो सामने कोई ना कोई उदाहरण जरूर देता है। हम अगर उदाहरण को ही देखते रहे और उसके पीछे के असली मायने को ना समझे तो ये हमारा बेवकूफी होगा। हम अगर सिर्फ इंसान के शरीर में एक सच्चा गुरु का खोज करते हैं तो हमें निराश होना पड़ेगा, क्योंकि शरीर इस दुनिया के मोह माया, परिस्थिति, घटनाएं, कुसंस्कार, अज्ञानता, मन के भ्रम और अहंकार, इंसानी प्रवृत्ति या प्रवणता, झूठ, अफवाहें, पुराने विश्वास, मान्यता और अपने दुर्बलताओं के अनुरूप परिचालित होता है। लेकिन आत्मा नहीं। शरीर अपवित्र हो सकता है लेकिन एक आत्मा हमेशा पवित्र रहता है। आत्मा के अंदर ही शक्ति छुपा हुआ रहता है, इंसान के शरीर में, जिसे हम प्राण कहते हैं। आपके अंतरात्मा गुरु के रूप में आपके जज्बात और विश्वास के साथ कभी नहीं खेलता है। वो आपको कभी भी धोखा नहीं देता है। हम अक्सर हमारा धैर्य खो बैठते हैं। हमें चाहिए कि गुरु जब हमें कुछ बोले तो हम शांति से अपना ध्यान केंद्रित करें और गुरु के बातों का असली मायने को समझे। अगर आप कोई मुसीबत में हैं तो किसी दूसरे के मदद ना लेकर खुद कोशिश कीजिए। आपके अंतरात्मा का मदद लीजिए। वही आपका गुरु है जो आपके ही अंदर रहता है। एक सच्चा गुरु कभी भी खुद का दल या संगठन नहीं बनाता है। वो निर्लोभ और निस्वार्थ होके सिर्फ ज्ञान बांटता है। ना वो अपना सिर का मुंडन करता है और ना ही कोई लिबास को धर्म के प्रतीक बनाता है। एक सच्चा गुरु हमेशा अपना 6 रिपुओं को नियंत्रण करने की कोशिश करता है। ना वो गुस्सा करता है और ना ही जिद। एक समझदार वो होता है जिनमें दूसरे के बातों को सुनने का धैर्य होता है। असल में ज्ञानी वो होता है जो अपने अंदर वो ताकत को महसूस कर पाता है जिसके माध्यम से सच को झूठ से अलग किया जा सकता है। एक सच्चा गुरु कभी भी तर्क या बहस नहीं करता है, बल्कि वो सच का व्याख्या करता है। एक सच्चा गुरु अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करता है, बल्कि उसको परिस्थिति के अनुसार नियंत्रण करता है। आपके अंदर ही वो सच्चा गुरु रहता है जो इंसान के बनाए गए नियम को नहीं बल्कि भगवान के बनाए गए प्रकृति के नियम को ही फॉलो करता है। आपके गुरु के गुरु ही जैसे उनका सच्चा गुरु है, ठीक वैसे ही आपका अंतरात्मा ही आपका सच्चा गुरु है। हमारे अंदर ही हमारे गुरु का वास होता है। उनका खोज कीजिए, अपने आप का खोज कीजिए। आपको जिंदगी के तूफानों में नाव को कैसे बैलेंस करना है वो आपके अंतरात्मा ही आपको समझाता है। अगर सच्चे गुरुओं को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढिए, ना कि बाहर। बाहर आपको मांस और हड्डी का खोखले कंकाल ही मिलेंगे। जो अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनता है और फॉलो करता है वही बुद्धा, क्राइस्ट, विवेकानंद, साईं बाबा, रामकृष्ण और गुरु नानक बनता है। बाकी सब खाली व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में उनका फोटो और वीडियो शेयर करते रह जाते हैं। ज्ञान बांटना सहज होता है, लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में अनुभव करना और उनका प्रयोग करना बहुत मुश्किल होता है और आपको उस मुश्किल काम को ही अंजाम देना है। सच्चे गुरु भगवान की तरह आपका परीक्षा नहीं लेता है, बल्कि भगवान का ही अंश बन के उस परीक्षा में आपको मदद करता है और इस मदद के बदले वो आपसे कोई गुरु दक्षिणा भी नहीं लेता है। धर्म एक वे ऑफ लाइफ होता है, यानी कि जीवन में चलते हुए अपने मूल लक्ष्य पे पहुंचने का सही रास्ता। हमारे अंदर भगवान आत्मा के रूप में रहता है। शरीर कुछ समय के लिए होता है, आत्मा अमर होता है। सच्चे गुरु को पाने के लिए अपने आत्मा की खोज करें और तभी यह संभव है जब हम शरीर में रहते हुए भी शरीर के हर एक बाधाओं से मुक्त हो पाएंगे। सच्चे गुरु के खोज करने के लिए आपको किसी दूसरे के पास जाना नहीं है। सच्चे गुरु आपका अंदर ही रहता है। आपके अंतरात्मा ही आपका सच्चा गुरु है। अगर आप अपने अंदर रहने वाला आत्मा को जान पाओगे तो आप ही आपके गुरु बन पाओगे, उनको महसूस कर पाओगे, उनके बात सुनोगे। क्या आप अपने अंतरात्मा की बात सुनते हो या शरीर के? क्या आप अपने अंतरात्मा को स्वीकार करते हो या शरीर को? शरीर कुछ समय के लिए होता है, आत्मा अमर होता है। आत्मा ही आपका असली परिचय है, ना कि शरीर। आपके अंतरात्मा ही आपका परम गुरु होता है। आपके अंतरात्मा ही आपका धर्म गुरु होता है, क्योंकि आत्मा ही आपके शरीर में भगवान का अंश होता है। इसलिए सच्चे गुरु के रूप में उस महान आत्मा का खोज कीजिए।
वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। एक गुरु वो भी नहीं होते हैं जो खुद को ही भगवान समझ लेता है और अपने लाखों करोड़ों अनुगामी बना लेता है। एक सच्चा गुरु संगठन या धार्मिक दल नहीं बनाता है, ना ही दूसरे जगह से फंड, चंदा या डोनेशन इकट्ठा करते हैं। एक सच्चा गुरु खुद की प्रचारक नहीं होता है। एक सच्चा गुरु अपना मत दूसरों को नहीं बताता है। वो हमेशा नीरव और शांत होके भगवान का काम करता है, भगवान का मैसेज इंसानों को देता है। एक सच्चा गुरु खुद से ना कहानियों का निर्माण करते हैं और ना ही बहुत दिनों से चलते आ रहे कोई मिथ या कल्पना को बयान करते हैं। वो इंसानों को सिखाने के लिए उदाहरण देते हैं, ना कि किसी कम्युनिटी ग्रुप्स या धर्म को लोकप्रिय बनाने की कोशिश करते हैं। किसी दूसरे को गुरु मानने से पहले अपने आत्मा को गुरु मानो, अपने आप को गुरु मानो।